देखा सारे लोग नाच रहे, गा रहे हैं, महोत्कट के गुण गा रहे हैं, गणपति के गुण गा रहे हैं। उसने जाकर के गला पकड़ के दबाने का प्रयास किया, अभी गला पकड़ ही नहीं पाई कि प्रभु ने वो लात मारी कि उल्टी गिरी और उसके प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षा वीरजा पूतना की तरह मारने आई। मैया ने देखा, अदिति ने, हाय तो बहुत, कश्यप आए, बिगड़ पड़े अदिति को, बच्चे को अकेले छोड़ दिया। आज तो भगवान ही ने बचाया, नहीं तो उसके प्राण संकट। भगवान ऐसी माया डाल देते हैं कि जीव भूल जाता है कि मेरे घर भगवान आए। यशोदा मैया कहाँ मानती थी कि भगवान आए? महाराज दशरथ कहाँ मानते थे कि राम ब्रह्म है? जहां मधुर उपासना क्या एक और कोई भक्त था ऐसे भगवान कृष्ण का, बड़ा पापी था, लेकिन संत संग में आके थोड़ा सुधर गया, अपने गुरु से दीक्षा ली और सखा भाव की उपासना करता है। समुद्र तट पर जाकर के गेंद वेंद लिए बैठा रहता है, ठाकुर आएंगे खेलेंगे। भगवान आ गए। जब भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप देखा, भयभीत सा प्रणाम किए। भगवान ने हाथ पकड़ा, चलो खेलें। अब वो खेलता तो है लेकिन उसको अंदर से थोड़ा है, डर सा लगता है, कहाँ भगवान और कहाँ मैं सामान्य जीव। बराबरी वाले से प्यार करने में तो व्यक्ति में संकोच नहीं होता, लेकिन बड़प्पन का ध्यान हो तो फिर थोड़ा सा संकोच होता है। तो अब वो डरा डरा सा खेलता है। तब भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा तुम डरते क्यों? बोले प्रभु आप भगवान हो और मैं साजीव हूँ और महापापी हूँ। भगवान ने कहा अच्छा बुलाए देते हैं तेरे को, हम भगवान हैं, हम तेरे सखा हैं, फिर हमारी तरह कपड़े पहन। वैसे कपड़े पहना दिए, वैसे बड़े शान शौकत से रहने लगा। गुरु मिले, किसी ने शिकायत कर दी, बोले उस पापी को आपने दीक्षा दे दी और अब तो कुछ दिन भजन करके फिर वो शैल चकन्या बन के घूम रहा है। एक दिन गुरु जी के सामने भी आ गए। गुरु ने करे नालायक, यही करना था तो दीक्षा क्यों नहीं तूने? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से तो मुझे ठाकुर मिल गए। तो ठाकुर मिल गए तो ऐसा क्यों रह रहा? बोले इसमें मेरा दोष नहीं, आप ठाकुर से पूछ लीजिए। वो कहते हैं कि मेरे मित्र बन के रहना है तो जैसे मैं रहता हूँ वैसे ही रहना चाहिए, तो उनकी आज्ञा मान के मैं उस ढंग से। अभी हमने एक दिन आपको बताया था ना कि माँ के उपासक को खूब बढ़िया कपड़े पहनना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार करना चाहिए और मुंह में तांबुल वगैरह, इत्र, सेंट वगैरह, अच्छे कपड़े, तब पूजा में बैठे। समझ में आया कि नहीं? कहा गया कि नहीं माँ हम सादे रूप में आपका भजन। तो माँ कहती हैं कि मैं राजाओं की महारानी, महारानी, राजेश्वरी हूँ, त्रिपुर सुंदरी हूँ। तू मेरा बेटा बन के आए और चिथड़े पहन के आए और मेरे सामने बैठे, तो किसी को मैं परिचय दूँ ये मेरा बेटा है, मेरी लज्जा की बात होगी कि नहीं? अगर तू मेरा बन के आया है और मुझे अपना मान बैठा है, तो जैसे जैसे राजाओं के राजकुमार रहते हैं इसी तरह खूब श्रृंगार करके आ, मेरा पूजन कर, हम और तुम दोनों एक परिवार के सदस्य हो चुके हैं। ऐसा आदेश है। जो अत्यंत विरागी संत हैं लंगोटी वाले, उनके लिए विधि नहीं है, वो तो जैसे हैं ठीक है ठीक है। पर जो पहन सकते हैं, माँ कहती है मेरी उपासना करनी तो जरा अच्छे ढंग से। बरौनियों की तरह तुम रह जाओ, माँ के दरबार में पहुंच जाओ, अच्छा नहीं। माँ के दरबार में पहुंचो, बेटियां बढ़िया साड़ी सूट पहन करके, नहीं समझ में आए, श्रृंगार करके कपड़े वपड़े पहनो, जेवर पहनो, अलंकृत होकर के पूजा करनी चाहिए। सांचे दरबार की
अच्छा, गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ कि इतने जल्दी इसको दर्शन कैसे हो जाएगा, और दर्शन हुआ तो भगवान कैसे कहेंगे कि भाई ऐसे रहो। फिर वो रोया, रो करके उसने प्रार्थना की, रो करके उसने प्रार्थना की, प्रभु या तो फिर ये मेरा सब छुड़ा दो, और ऐसे रखना है तो गुरुदेव को आप बता दो कि जो कुछ वो कर रहा है मेरे कहने से कर रहा है। तो गुरु के मन में अगर मेरे प्रति गलत भाव आ गया तो मेरा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान ने कहा इतनी साधना नहीं है तेरे गुरु, पर स्वप्न में मैं संकेत दे दूं। स्वप्न में भगवान ने संकेत दिया कि वो जो कुछ पहन रहा है, खा रहा है, रह रहा है, मेरे आदेश है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो राजराजेश्वरी भगवती महात्रिपुर सुंदरी नहीं। अरे भाई, किसी नगर सेठ की पत्नी फटी धोती पहन के बाजार में जाए तो लज्जा की बात है सेठ के लिए कि नहीं? बोलो, सेठानी को लोग दोष देंगे कि सेठ को देंगे? एक ऐसा कंजूस सेठ है, पत्नी को फटी धोती पहना रहा, नई साड़ी। माँ कहती मेरे बन गए हो तो मेरे ढंग से रहो, नहीं तो मेरी बदनामी। अब तुम पार्टियों में जाओ तो बिल्कुल अप्सरा बन के जाओ, और माँ की पूजा में बैठो तो नौकरानी बन के बैठो। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, माँ की सेवा पूजा करने। अच्छा, हमेशा नहीं पहन के रखना, तो जब पूजन में बैठो तो पहन लो, और जब उठो उतार कर। ऐसा जब पूजन में बैठे उसी ढंग से उतार उठे उतार तो साधन। तो इस तरह से जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाने के बाद फिर देवता ये नहीं चाहता कि तुम सुदामा की फटी धोती और तिमाहियां जब भगवान ने देखी, उनको बड़ी पीड़ा हुई कि लोग कहें हरिमित्र दुखी, हमसे न सहो यह जात कनन। उसी समय अपने दिव्य नए वस्त्र भगवान ने मंगवा के सुदामा को पहना दिया, और उसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा सुदामा पूरी द्वारिकापुरी जैसी बना दी, और वही दिव्य वस्त्र जो ठाकुर पहने थे उसी तरह के वस्त्रों का अलंकार सब भगवान ने कहा जब मेरे सखा तुम बनी गए तो फिर मेरी तरह रहोगे, और जब मेरी तरह रहोगे तो तुम्हें बार बार ध्यान आएगा हम उनके हैं इसलिए ऐसे बन के रह रहे हैं। बोलो सांचे, बोलो गणपति भगवान की। देवो भूत्वा देवान यजे, देवता बनकर देवता की पूजा करो। ना देवो देवम अर्चयत, अदेव देव की पूजा का अधिकारी नहीं होता है। तुम्हारे मन में ये भाव, भूत शुद्धि का मतलब क्या है? जो आपको सिखाई गई भूत शुद्धि, उसका मतलब ही है कि आप इस पांच भौतिक शरीर को भूल जाओ, जला दो, राख बना दो, और दिव्य शरीर अपना प्रकट करके, जैसे देवता का दिव्य शरीर है वैसे अपने शरीर की भावना बनाओ, और वैसे ही होकर के फिर पूजन करो, एक बन के पूजा करो। देवताओं को अच्छा लगता है, इसलिए आसन शुद्धि और भूत शुद्धि, प्राणायाम, ये पूजन के अंग है। जरूर जहां पूजन करने आप बैठते हो थोड़ा सा जल आसन के नीचे डालो। मंत्र है, पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी तुम विष्णु न धृता, तुम च धारय माम देवी पवित्रम कूचासनम। हे मां, आपको भगवान विष्णु ने धारण किया हुआ है और आपने हमको धारण किया हुआ है। हम जिस जगह पूजन करने बैठ रहे हैं, अगर यहाँ कोई अशुद्धि हो, कोई दूषित परमाणु हो, तो मां उनको तुम हटा दो, ताकि इस आसन पर बैठ के पूजन करने में हमारे मन में विक्षेप न हो। इसलिए आसन शुद्धि जरूरी है। और घंटे आधा घंटे जब आपने पूजा की और उठने लगे तो थोड़ा सा जल फिर आसन के नीचे डाल के अंगुली अंगूठे से लेके माथे में लगाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे
तो इंद्र तुम्हारे किए भजन का कुछ हिस्सा ले जाए। क्या हर चीज की शास्त्रों में विधियां हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। खुली माला में जप नहीं होना चाहिए, खुली माला का भाग इंद्र ले जाता है। अपना गुरुमंत्र जोर से नहीं बोलना चाहिए, किसी को सुनाना नहीं चाहिए। अपने मंत्र का अंगन्यास, करन्यास और विनियोग ये याद करना चाहिए। बिना अंगन्यास करन्यास का अगर मंत्र जपा जाता है, न्यास न्यूनम ध्यान न्यूनम, बोले अर्धम ग्रहणंति देवता, जो न्यास से हीन मंत्र का जप है उसका आधा फल देवता ले। आप जब पैसे के लिए इतनी गहरी गहरी चीजें याद कर लेते हो, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें आपने परीक्षाओं में पढ़ी और याद करी, तो अब पूजा के लिए 2-4 मंत्र में आपको क्यों संकोच हो? आप पूजा के लिए भी उनको याद करो और उसका प्रयोग करो। आखिर लक्ष्मण गए राम की ओर, वो कौन सी रेखा खींच गए थे कि रावण भी अंदर नहीं आ सकता? इसी तरह मंत्र बल से एक रेखाएं खींची जाती हैं कि जहां हम बैठे हैं इसके भीतर कोई दैत्य, भूत, प्रेत, राक्षस, उपद्रवी तत्व अंदर ना। उसके लिए सब अंगन्यास है, करन्यास है, दिग्रक्षण है। थोड़ा थोड़ा अगर बुद्धि भगवान ने दी है, पढ़े लिखे हो, तो इनको याद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमने पूजा पद्धति एक प्रकाशित कराई थी, अब शायद उसमें उपलब्ध नहीं है। उसमें सारे मंत्रों के अंगन्यास, करन्यास हमने लिखा दिए थे। कोई मंत्र दिया और बता दिया कि इसका ये न्यास है, ये ध्यान है, आप एक एक आदमी को कहां तक सिखाया जाए। क्या आप लोगों को पुस्तक देखें और उसी तरह से करना चाहिए। अस्तु, देवताओं के मंत्रों से जब हम संरक्षण कर लेते हैं अपना, तो फिर भूत प्रेत उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। आप ऐसा ध्यान करो कि हमारे चारों तरफ भगवान नारायण का सुदर्शन घूमने लगा। आप ऐसा ध्यान करो अपना मंत्र बोलते हुए, ऐसे करो कि हमारे चारों तरफ आग जलने लगी, कोई संकट बाहर से। अथवा यूं ध्यान करो कि हम जब करने बैठे तो गणेश भगवान का अंकुश या पांच हमारे चारों तरफ घूम रहा है। हे भगवान, हम पूजन में बैठ रहे हैं, इसमें बाधा डालने वाला कोई तत्व अगर आए तो आप उसकी रक्षा करें। क्या सुना? बोलो गणपति भगवान की। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि आए। महर्षि वशिष्ठ ने जब देखा महोत्कट को, महर्षि वशिष्ठ मग्न हो गए। उन्होंने कहा, कश्यप जी, जैसे महाराज दशरथ के यहाँ राम आए थे त्रेता में, पहले के त्रेता में, ऐसे तुम्हारे यहाँ ये महोत्कट आए वही हैं। केवल इन्होंने शक्ल बदल ली है, तत्व में कोई अंतर नहीं। 32 लक्षण जो ईश्वर के गिनाए गए हैं, सारे के सारे इनके अंदर विद्यमान। किनके? महोत्कट। अरे यज्ञोपवीत हुआ, जब ले गए हैं महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा क्या, तो ब्रह्मा जी ने तो कमंडल का जल चरणों में छोड़ के चरणामृत लिया, सिंचन किया, षोडशोपचार से महोत्कट का पूजन किया, लिखा हुआ है साहब। और उन्होंने कहा, ये तो भक्तों के संकटहारी हैं। ये संकट हरण ही इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है, दुष्टों का संहार और संकटों की निवृत्ति। इसलिए इनसे प्यार करो। 32 गुण हैं। ब्रह्मा ने भी षोडशोपचार से इनका पूजन किया। बिरजा राक्षसी आई, मारी गई। आश्रम में भीड़ लगी है,
कभी देवता आ रहे हैं, कभी गंधर्व आ रहे हैं, कभी किन्नर आ रहे हैं, ऋषि आ रहे हैं, उनकी पत्नी आ रही, उनके बालक आ रहे हैं, और जो दर्शन करते हैं वो मुग्ध हो जाते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं। उनका दिव्य सौंदर्य देख के सब नाचने गाने लगते हैं, बधाइयाँ देने लगते हैं। निछावर हो रही है, देवता पुष्प वर्षा रहे हैं और महोत्कट वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। बोलिए गणपति भगवान की। कुछ दिन और बीते, नारायण तक देवान तक को मालूम पड़ा कि बिरजा को भेजा था, उन्होंने एक ठोकर में प्राण ले लिया। तो 2 और राक्षसों को तैयार, जैसे पूतना का शक्टा तृणावर्त सब आते रहे ना, यहाँ भी 2 दैत्यों को तैयार किया। वो माया भी थे, उनका नाम था उद्धत और धुंधुर। नए नाम है, पहली बार सुन रहे हो तुम। उद्धत और धुंधुर, ये 2 नाम वाले दैत्य थे, माया भी थे, कैसा भी रूप बना लेते थे। ये दोनों तोता बन करके पहुंच गए, क्योंकि तोते को कहीं भी जाने में रुकावट क्या हो, और बैठ गए डाल पर। और मैया दूध पिला रही है, महोत्कट अदिति माता सिर पर हाथ फेर रही, बड़ा प्यार है। और महोत्कट ने दूध पीते पीते मुंह हटाया और बोले, माँ तोता लाल खेलूंगो। माँ ने कहा, बेटा हम जमीन में चलने वाले, वो आकाश में उड़ने वाले, मैं नारी जाति अबला, इन तोतों को कैसे पकड़ सकते हैं? बोले मैया बड़े सुंदर है, ला देना। मैया ने कहा मेरे बस के नहीं है। तो बोले मैं लाता हूं। अरे तू जरा सा अभी कैसे ले आएगा? गोद से छलांग मार दी, नीचे आए और ऐसा झपाटा मारा, दोनों को पकड़ महोत्कट। और जैसे पकड़ा, वो तो राक्षस थे, उन्होंने अपनी चोंच मार मार करके खूना खून कर दिया गणपति। और मैया एकदम चीख उठी। गणपति भगवान तो लीला कर रहे थे। जब देखा कि वो प्रहार किए जा रहे थे, प्रहार किए, गणेश भगवान ने दोनों की गर्दन पकड़ी दोनों हाथ से और ऐसा दबाया कि कछुमर निकल गया, राक्षसों के रूप में गिरे, देवता पुष्प वर्षाए। कश्यप जी आ गए, देखा खून खान साफ किया, ब्राह्मणों को बुला के दान कराया। आज भगवान ने फिर रक्षा कर ली। कितने विशाल राक्षस हैं ये, कैसे माया से तोता बन के आ गए थे और इन्होंने कैसा हमला किया। प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, जीवों की रक्षा भगवान ही करते हैं। और जब बच्चों पर संकट आए, बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो बोले ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान करने से दुर्गति का नाश होता है। दानम दुर्गति नाशम। तीर्थ स्नान कराओ, उनके नाम से संकल्प दे करके जप कराओ, दान कराओ, तो उस कष्ट जो कष्ट है वो मिट जाया करते हैं। इस तरह भगवान गणपति ने उद्धत और धुंधुर नाम के 2 दैत्यों को समाप्त कर दिया। प्रतिदिन वहां अपार भीड़ लगी रहती, लोग दर्शना करने के लिए लाइनबद्ध खड़े रहते। नाचने वाले नाचते रहते हैं, गाने वाले गाते रहते हैं, खुशियां चल रही हैं कि देखो अल्पायु में विरजा को मार दिया और उद्धत और धुंधुर के भी काम तमाम कर दिया। अब एक बार क्या हुआ कि सोमवती अमावस्या थी और व्यतिपात योग था। सोमवती अमावस्या को तीर्थ स्नान का बड़ा महत्व होता है। तो कश्यप जी के आश्रम के पास ही सघन वन में, जहाँ चारों तरफ पेड़ लगे थे बहुत सारे, वहाँ एक सरोवर था, तालाब। उस सरोवर में मगरमच्छ, लोग उसमें नहा नहीं पाते,
जल लेने में भी डरते हैं, संध्या करने किनारे बैठने में डरते हैं, मगर कहीं खा न जाए। लेकिन आज सोमवती अमावस्या है और व्यतिपात योग है, तीर्थ तो नहाना ही है और कुछ नहीं मिले। इसी तालाब में माता आदिति चल पड़े, भगवत यज्ञ महोत्कट रो पड़े, मैं भी साथ चलूँ। लाला वहां नहीं जा बेटा, मैं भी नहा के, नहीं मैं तो साथ चलूँ। दे गई और ले जा करके बाहर बैठा दिया। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? महोत्कट को बाहर बैठा लिया और स्वयं डुबकी लगाने गई। और डुबकी लगा ही रही थी कि माँ माँ कहते इन्होंने भी छलांगा, मैं भी नहाऊंगा, लेकिन नहीं तो मैया तक तो पहुंचे नहीं, बीचे में गिर गई, तैरने लगे। माँ दौड़ी, अभी माँ बच्चे के पास तक पहुंचे कि एक मगर ने पकड़ लिया। किसको? मोहक को। और पकड़ के लगा खींच। और जैसे माँ ने देखा, माँ का दिल कैसा होता हो तो माँ ही समझ सकती है। जैसे माँ ने देखा, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ, और दौड़ करके महोत्कट को पकड़ लिया। किसने? माता ने उस तरफ पकड़ लिया है मगर ने, और बचाने के लिए दौड़ के। और मगर इतना जबरदस्त भयानक था कि वो दोनों को खींचे हुए अंदर ले जा। ऋषि बालक जो साथ में आए थे वो भी कूद पड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। ओ माँ छटपटा, अपने मरने के भय नहीं, दुख नहीं, मेरे लाल का क्या, बचाओ मेरे बेटे को। देखा महोत्कट ने कि माँ बड़ी घबराई हुई है, साथी भी रो रहे। मगर को ऐसा पकड़ा भगवान ने, और पकड़ के उठा के ऐसा फेंका जल के अंदर से, ऊपर गया और आकर जमीन में गिरा। महाराज छटपटाया, उसके प्राण निकल गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार। मैया बाहर आई, ऋषि बालक बाहर आए, तब तक और भी लोग दौड़ के आ गए। अरे इस तालाब के अंदर जो घुसा वो तो लौटा ही नहीं। जो इस तालाब के अंदर घुसा वो लौटा ही नहीं। बोलो गणपति भगवान की, वो बचा ही नहीं। आज इस बालक को किसने बचा दिया, कैसे बचा लिया? मालूम पड़ता है परमात्मा ने ही कृपा करके इनको बचा लिया। फिर वही यज्ञ, वही दान, वही पूजा, वही पाठ। आजकल लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टरों की शरण लेते हैं, और कोई केस मुकदमा हो जाए तो वकीलों की शरण ले लेते हैं। लेकिन पहले के लोग घर में जरा से भी कोई संकट आए तो यज्ञ दान पूजा पाठ की शरण ले लिया, क्योंकि यज्ञ दान पूजा पाठ करने से आने वाली विपत्ति में रुकावट आती है, वो रुक जाती है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है। क्या? धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पहले के लोग जरा संकट आया और यज्ञ दान पूजा पाठ अपना शुरू कर। आजकल डॉक्टर मांगे तो हजारों लाखों रुपया लोग दे देते हैं, पूजा पाठ के लिए नहीं निकलते, क्योंकि विश्वास की कमी हो गई ना। क्या आज एक रिक्शा चलाने वाला भी दिन में 200 रुपया कमा लेता है, और 20 साल 16 साल संस्कृत पढ़ने वाले को भी 200 रुपया रोज आज नहीं मिल पाता। और उसने जब किया उसको फल पूरा नहीं मिला, तो उसका फल कहाँ से आएगा? अगर ब्राह्मणों का भी उसी ढंग से सम्मान हो जैसा आप डॉक्टर और वकीलों का सम्मान करो। एक डॉक्टर नाड़ी पकड़ने का 100 रुपया ले लेता, 50 रुपया ले लेता है। वकील जरा सी सलाह लें तो 1500 की मांग कर बैठते हैं। पंडितों का भी सम्मान है, ब्राह्मणों का भी सम्मान है ना, पूजा पाठ के बाद।
अस्तु दान धर्म किया है और मगरमच्छ मारा गया, सुरक्षा हुई। अब थोड़ा और बड़े हो गए, 4 वर्ष के हो गए, बच्चों के साथ खेल में मस्त रहते, बच्चों के साथ खेल। इतने में 3 गंधर्व आ गए, उनके नाम थे हाहा, हूहू और तुम्बरु। हाहा, हूहू और तुम्बरु, ये 3 गंधर्व, ये सब पंचदेवोपासक थे। कौन? और तुम्बरु। अच्छा, ये अपने विग्रह साथ लेके चलते नहीं? वो आजकल लोग क्या करते हैं, पूजा करते रहते हैं और जब कहीं जाना हो तो ठाकुरों को घर में बंद करके चले जाते। अच्छा, अपने बेटों को, गोद के बेटे को बंद करके जाओ। माता कहीं भी किसी भी कार्य में जाएगी, कार्य से, वो अपने बेटे को साथ ले जाती है कि नहीं? हाँ बोलो। और हम अपने भगवान को अलमारी में बंद करके आ जाते। जब तुम भूखे प्यासे बिना नहाए बैठे हो, जब आएंगे तब तुम्हें नहलाएंगे। वो घटना हम पहले भी सुना चुके हैं आपको कि जब हमने ये विद्या की दीक्षा ली और हमारी बद्रीनाथ यात्रा की बड़ी इच्छा थी, बचपन की बात है, जवानी की बात है, उस समय तक जोशीमठ तक ही बसें जाती, आगे पैदल ही जाना। ये उन दिनों की बात, कभी देखा नहीं था, गए नहीं थे। जो जाने वाले कहते थे इतने किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर पैदल जाना आना रास्ता। तो हमने स्वामी जी से कहा, हमने कहा भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पूजन घर छोड़ के बद्रीनाथ दर्शन करें। तो 1 सेकंड के लिए चुप हुए और चुप होके बोले तुम बद्रीनाथ जा रहे हो तो नहाओगे कि नहीं कहीं? बिना नहाए भोजन करो। हमने कहा नहाएंगे। खाओगे कुछ के नहीं खाओगे? खाएंगे। बोले जहां नहाओ वहां नहला देना और जहां खाओ वहां खिला देना, अपने ठाकुर साथ रखना, अच्छी बात। वो दिन गया, अब 40 वर्ष पुरानी बात बता रहे, फिर ठाकुर जल्दी नहीं छोड़ पाए। बहुत ही विषम परिस्थिति कभी आई हो, छूटे हो, फिर तो साथ। और अब तो महाराज प्लेनों में चलने लगे, ट्रेनों में, फर्स्ट क्लास में, एसी। पहले तो जनरल बोगियों में बैठ के यात्रा करते थे, अनरिजर्व। कितना कष्ट होता, लेकिन ठाकुर आते में, गुरुदेव ने कहा है इसलिए उसका फल सामने आ गया। बोलो गणपति भगवान की। नहीं समझ में? अच्छा, विग्रह साथ में रहेंगे तो हमेशा ध्यान रहेगा, अभी इनको नहलाना है, अभी इनका को भोग लगाना है, अब ये साथ में कोई गलत काम भी ना हो जाए। क्या इन सारी बातों का ध्यान बना रहता है। माताएं छोटे बच्चों को लेकर कभी आश्रम आ जाती हैं, वो बैठी तो कथा में होती हैं, लेकिन ध्यान उनका बच्चे की तरफ रहता है। नहीं, घर छोड़ के आए तो ध्यान कथा में लग जाए। तो हम जब अपने इष्ट देव साथ रखेंगे तो ध्यान घूम घुमा के जाता है। तो वो 5 आए और उन्होंने अपने 3 आए, उन्होंने 5 देवता रख लिए। पंचदेव कौन कौन से? गणेश, सूर्य, विष्णु, भोले बाबा और भगवान, ये पंचदेव। उन्हें 5 देवता अपने नहलाए, पूजन किया गंधाक्ष। अब पूजन करने के बाद जरा आंख बंद करके जब करने लगे और महोत्कट खेल रहे थे बाहर,
और जब देखा कि ये गंधर्व पूजा करके और ध्यान में है, चुपके से गए कन्हैया की तरह, जैसे कन्हैया माखन चुराने जाता था ना चुपके से, ऐसा ये भी चुपके से गए और पांचों मूर्तियों को उठा करके अलग कहीं छुपा और फिर खेल में मस्त हो गए। अब उनकी आंख खुली तो उनके देवते ही गायब। तो बड़ा अपशगुन भी होता है, अपने देवता कहीं टूट जाए, फूट जाए, गम जाए। पांचों एकदम घबरा गए, एकदम सारे आश्रम में शोर मच गया। मूर्तियां चोरी चली, विग्रह चोरी चले। अब कश्यप भी घबरा गए, माता भी घबराई, और जो वहां रहते सब यहां दौड़, वहां दौड़, वहां दौड़, पता ही नहीं लगा। तो कश्यप जी को ध्यान आया कि बड़ा चपल है, चंचल है। कौन? महोत्कच, घटोत्कच। घटोत्कच तो राक्षस था ना, बोलने से पहले सोच लिया था। अच्छा, बोलो गणपति भगवान की। कश्यप जी को लगा कि ये महोत्कच जो है बड़ा चंचल चपल है, ये बैठता नहीं एक मिनट के लिए, हो ना हो दीदी ने भी गड़बड़ी करी हो। तो बुलाया, क्यों रे इनके महात्माओं की मूर्तियां कहां गई? बड़े जोर से बोले कि मैंने खाली किया, मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूं, मूर्तियां यहां से चोरी जा रही हैं, आप मुझे चोरी लगा रहे। कश्यप ने कहा तू बड़ा चुस्त है, बात करने में बड़ा चुस्त है। देख यहां कोई आया नहीं, आश्रम में कभी ऐसी घटना घटी नहीं, और ये घटना घटी है, इनकी मूर्तियां चली गई, होना तूने गड़बड़ किया, तू कहीं से भी ला के दे, अगर नहीं देगा तो याद रख बुरी तरह से पीटूंगा तेरे। तब तक माता अदिति भी आ गई। उन्होंने कहा निश्चित तो नहीं कि इसने चुराया हो। कश्यप जी ने कहा इसी ने किया गड़बड़ी, और कोई कर ही नहीं सकता। वह आंखें मीटते रोते रोते रोते, और जैसे बच्चे रोते रोते जमीन में गिर जाते हैं, गिर गए, और गिर करके रोते बोले मैंने खाई है तो देख ले, मेरा मुंह देख ले। जो मुंह खोला तो क्या देखा? कैलाश पर्वत भगवान शंकर विराजमान है मुंह के अंदर। वो दृश्य समाप्त हुआ तो श्रीमन नारायण शेष नाग पर विराजमान है, लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं, वैकुंठ दिखाई दिया। वो दृश्य समाप्त हुआ तो मणिदीप पराम्बा भगवती महात्रिपुर सुंदरी वो अंदर दिखाई दे रही है। तो वो दृश्य गया तो फिर गणेश भगवान कैसे अंदर बैठे हुए हैं, सिद्धि बुद्धि के साथ, मूषक वाहन सब मुंह में। वो दृश्य गया तो सूर्य भगवान चमचमाते हुए, सारे के सारे देवता महोत्कच के मुख के अंदर दिखाई दिए। जैसे कश्यप ने देखा हाथ से छड़ी नीचे गिरी। अरे अरे मेरे घर में तो ये कोई महान आया हुआ है, जिसके अंदर ही पांचों देवता दिख रहे हैं। ये कोई सामान्य बालक नहीं। मैंने बड़ा अनर्थ किया कि इसे डांटा मैंने और मारने के लिए छड़ी उठाई, छड़ी तो गिर गई। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उन गंधर्वों से कहा, तीनों से, कि देखिए मैं तो इस बालक को डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता। जो पहले मैंने जो कुछ कहा ये मेरा अपराध था, मेरा अज्ञान था। मैंने जो मुख के अंदर देखा है उससे निश्चित है कि ये पांचों देवताओं का स्वरूप एक ही के अंदर विद्यमान है, वही है। गंधर्वों ने कहा महर्षि जी, जब तक हमको हमारी मूर्तियां नहीं मिलेंगी हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। या तो आप हमारी मूर्तियां प्राप्त करो, आप जैसे महर्षि के आश्रम से हमारी मूर्तियां चोरी हो जाए और पता न लगे, दुख की बात है। आपका आश्रम इतना पवित्र, इतना सुंदर,
धर्म का जहाँ साम्राज्य है, जहाँ पशु पक्षी भी अपना बैर भूल करके आपस में मिलकर रह रहे हैं, वहां ये स्थिति हुई। कश्यप ने कहा कि मैं लज्जित हूं, मैं शर्मसार, पर बच्चे को कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जो मुख में देखा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि कोई महान दिव्य आत्मा मेरे घर प्रकट। जब उन्होंने कहा कि हम तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, हम वापिस जाते हैं, कश्यप जी ने कहा नहीं, भोजन तो करना ही होगा आपको, क्योंकि अतिथि भूखा घर से लौटे महापाप। बस महोत्कट ने फिर अपना प्रभाव दिखाया। वो तीनों बैठे मूर्तियों की, तो पहले तो मुंह के अंदर दिखाया ना, फिर गणेश जी का महोत्कट का शरीर ही गणेश के रूप में प्रकट हो, साक्षात गणेश, सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ, वो सब शुभ। वो महोत्कट का जो रूप था वो शुभ थे, गणेश प्रकट। थोड़ी देर में गणेश का स्वरूप छुपा सूर्य भगवान के, 7 घोड़े और वो सारथी अभिराज, दिव्य तेज प्रकाश। तो आंखें मलने लगे अपने, इतना तेज शुभ। एक बार हो गए, फिर देखा कि साक्षात विष्णु, गणेश जी, महोत्कट जी साक्षात 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म, सिर में कुंड किरीट मुकुट, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, दिव्य पीतांबर, मुस्कुराहट। महोत्कट का तो पता नहीं कहाँ है। गणेश, सूर्य, विष्णु, भगवान शंकर बन, माँ भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा बन करके बैठ करके नजर आए। जब गंधर्वों ने देखा तो बस महाराज फिर तो पानी पानी हो गए, चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहने लगे कश्यप जी अब हम भोजन करेंगे, और हमने जो जीवन भर मूर्ति पूजा की आज उसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो गया कि एक के अंदर ही 5 देवताओं का दर्शन हमने पा लिया, हमारी साधना हमारी पूजा सफल हो गई। और हमने जो पहले कुछ कह दिया उसके लिए आप क्षमा करें, लाइए पहले इनको प्रसाद पवाइए, फिर हम प्रसाद पाते हैं। वो सारे पदार्थ महोत्कट के सामने रखे जाते हैं। अब महोत्कट तो बेचारे हाथ जोड़ लिए, फिर अपने रूप में आके ने कहा मैं तो बच्चा हूँ, पहले आप पाओ फिर हम लोग। नहीं आप बच्चे नहीं हो, आप तो लीला कर रहे हो, आप तो परम पिता परमात्मा ही भक्तों का दुख निवारण करने के लिए इस रूप में प्रकट हुए। महाराज प्रसाद पाया, गंधर्वों ने प्रसाद पाया, महर्षि गदगद, देवता बार बार पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जय गणपति भगवान की। महोत्कट भगवान की परम पावन लीलाएं आश्रमवासियों के मन को आकर्षित किए रहती हैं। ऋषि बालक सदा घेरे रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, विनोद करते रहते हैं। अब महोत्कट 5 वर्ष के हो गए। जब 5 वर्ष के हुए तो माता पिता ने सोचा इनका जनेऊ कर दे। आज समाज से यज्ञोपवीत संस्कार उठता जा रहा है, पर यह ध्यान रखना कि विवाह से भी ज्यादा महत्व का। विवाह तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन जनेऊ एक ही बार होता है। और जनेऊ संस्कार के बाद ही सरस्वती गायत्री माता की जीव पर कृपा हो। वृद्धों ने तो अभी भी जनेऊ पहन रखा है, लेकिन जवान बेटे पोतों ने निकाल के फेंक। कहते हमसे नियम नहीं निभता। हम कहते नियम निभाना चाहो तो कैसे नहीं निभता। हम लोगों को तो हमेशा यात्राओं में रहना पड़ता है, निभा ही रहा है।
जहां तक कान में टांगने की बात है, भाई नहीं तुम्हें संकोच होता था तो गले में रखो जनेऊ। वो अगर कान में ना भी टांगा जाए तो अशुद्ध नहीं होता, तो कुछ रहना तो चाहिए ना। और ये जनेऊ में जो 3 धागे हैं ना, ये ओमकार है, आ ऊ और मां। आ ऊ मां ओम से शरीर को लपेट लेने के बाद फिर गायत्री और वेद माता का अधिकार प्राप्त होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उसमें रहते हैं, ओमकार के 3 अक्षर उसके अंदर रहते हैं, सूर्यादि जो 9 देवता हैं वो 9 तंतु हैं इसके अंदर 3 धागों उनमें रहते हैं, नहीं। और जनेऊ से बल बढ़ता है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्र, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहिजम पुरस्कार आयुष्य मगरम प्रतिमम च शुभरम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत बल देता, आत्मिक बल बढ़ाता है और तेज की वृद्धि भी करता है। खाली ये धागा मात्र नहीं है, बड़ी महिमा। इसलिए सवर्णों के यहां तो जनेऊ अनिवार्य। महर्षि कश्यप अपने बेटा महोत्कट की यज्ञोपवीत संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहते हैं, फिर उन्होंने अनेक ऋषियों को बुलाया। जैसे आप लोग चोला में, मुंडन में नहीं बुलाते हैं, अपने यहाँ पहले जनेऊ जब होता था सारे नाते रिश्तेदार ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब आते, बड़े विधि विधान के साथ ये जनेऊ पहनाया जाता था। और महोत्कट का जब जनेऊ संस्कार होने लगा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि आए, सब वशिष्ठ आदि सब ऋषि आए थे। बड़े विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। 5 दैत्य ब्राह्मण बन के आकर ब्राह्मणों में बैठ गए। उन्होंने चंदन लगा रखा था, नहीं, और जनेऊ पहने हुए हैं, चादर ओढ़े हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, एकदम ब्राह्मण लोग। और वो कमंडलों में शस्त्र लेकर आए हुए, क्योंकि आशीर्वाद दिया जाता है ना बच्चे को सबके द्वारा। तो जब आशीर्वाद देने का समय आएगा, नहीं तो लोग सोचेंगे कमंडल से चावल निकाल के और शस्त्र निकाल के मार। संसार में क्या क्या युक्तियां, आत्मघाती दस्ते जैसे आजकल चल गए हैं ना भाई, युक्तियां। वो 5 के 5 ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन के आ गए महाराज। उनके नाम दिघात, पिंगल, विशाल, पिंगल और चपल, इस तरह 5 नाम यहाँ लिखे हुए हैं। और बड़े भयानक दैत्य थे, उनसे लड़ना और उनको पराजित करना ये देवताओं के बस की बात नहीं थी। और वो नरांतक देवांतक के भेजे हुए 5 आके ब्राह्मण बन के बैठे। अब लोग तो महोत्कट की ओर देख रहे हैं, वेद मंत्रों को उच्चारण हो रहा है, विधियां पूरी की जा रही हैं, सबका ध्यान उस तरफ है। और माता अदिति ने सबसे पहले उनकी झोली में भिक्षा डाली है। जनेऊ संस्कार जो होता है ना, तो भिक्षा ली जाए, तो सब भिक्षा का बड़ा महत्व है, भवन भगवान वगैरह में आप लोग करते ही हो। तो माता अदिति ने सबसे पहले भिक्षा डाली है। माता रेणुका ने भी फरसा दिया है उस समय उनको, और शेर उनको प्रदान किया गया। भगवान शंकर ने अपना चंद्र उनको दिया और भालचंद्र उनका नाम रखा गया। वरुण ने सर्वप्रिय कह करके दिव्य कमल उनको समर्पित किया है। इस तरह से अब जब आशीर्वाद देने का समय आया तो सब लोग पुष्प लेकर के आशीर्वाद से छोड़ेंगे पुष्प। तो
वो उन दैत्यों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है कि ये दैत्य होंगे, तो सोच रहे ब्राह्मण है। अच्छा, उन्होंने धीरे से हाथ डाला और वो शस्त्र निकाल रहे कि लोग तो पुष्प देखेंगे और हम शस्त्र 500 मिलकर खत्म कर। गणेश भगवान की दृष्टि बड़ी पैनी थी मौत कट, उन्होंने देख लिया, पैनी दृष्टि, बताया ना, छोटी दृष्टि पैनी दृष्टि। उन्होंने चुपके से आंख घुमा के तिरछी करके देखा और समझ गए ये तो दैत्य हैं, मारने आए हुए हैं। और सब लोग गणेश जी की महोत्कट की ओर ध्यान में, और महोत्कट ने उनको देखा। और वहीं जो थाली में चावल रखे थे गणेश जी ने उठाया, हाथ में लिया और मंत्र अपना फूंक करके जो पांचों के ऊपर छोड़ा, महाराज वो तो जैसे ब्रह्मास्त्र जाके लगे हों, चीखने लगे और चक्कर खा के गिरे, उनके प्राण निकल गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, गणपति भगवान की जय। और जब वो मारे गए और उनके विशाल शरीरों को देखा, सारे के सारे कांप गए। ये लोग आए थे कि हुआ क्या? आए तो ब्राह्मण बन करके, कितना कपट है, नरांतक कैसे कैसे षड्यंत्र रच रहा है हमारे लिए। सब लोगों को ये विश्वास हो गया कि इनके पास शारीरिक शक्ति भी है और मंत्र शक्ति भी है। इन्होंने चावल लेके मंत्र बल से पांचों दैत्यों को खत्म कर दिया। बोलिए गणपति भगवान की। फिर मंगल दान किए गए, मार्जन किया गया, स्वस्ति वाचन कराया गया। ब्रह्मा ने देखा तो बताइए आपको, तो चरणामृत लिया, महोत्कट का पूजन किया, ये कह करके कि ये जो सुप्रीम पावर है, अनंत अखंड जो चेतन तत्व है, वही महोत्कट के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो इनका चिंतन बंदन करेंगे उनका कल्याण होगा। इस तरह से अनेक लीलाओं का वर्णन यहाँ पर है। संक्षेप में यही आगे की बात सुनिए। काशी के राजा काशी नरेश कश्यप जी के यहाँ आए। कश्यप जी मिले, उन्होंने प्रणाम किया। काशी नरेश ने हृदय से लगा के आशीर्वाद दिया। बैठे, खाना पीना, स्वागत सत्कार। कश्यप जी ने पूछा, राजन कैसे आगमन हुआ आपका? बोले, महाराज मुझे पहले आना चाहिए था बालक के महोत्सव में, लेकिन अत्यंत व्यस्त होने के कारण मैं नहीं पहुंच पाया। आप क्षमा कर देंगे मुझे। बाकी मैं आपको लेने आया, इसलिए युवराज का विवाह होना है मेरे, और आप जैसा विद्वान इस समय कोई है नहीं। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा विधि विधान से युवराज का विवाह। कश्यप जी ने कहा कि मैं तो जा नहीं सकूंगा राजन, इसलिए कि मेरा चातुर्मास व्रत अनुष्ठान चल रहा। पर हाँ, आपका कार्य पूर्ण हो, विधि विधान से हो, इसके लिए आप मेरी जगह महोत्कट को ले जाइए। ये समग्र वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञाता है और कर्म कांड का अद्वितीय विद्वान है। ऐसा विद्वान इस समय कोई मिलेगा नहीं। इसकी अवस्था तो छोटी है, क्या समझा, लेकिन इसका ज्ञान अपरिमित है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो इसे कंठस्थ हो। सारे वेद शास्त्र पुराण स्मृतियां सब बोले भगवान आप चलते तो ज्यादा अच्छा था। आपके चरण रज से हमारा नगर पवित्र होता, आपके सदुपदेश से सबका कल्याण होता। बेटे का विवाह भी विधि विधान से हो जाता। नहीं, उसके बाद वो जैसा कहें उसे मान लेने में भलाई होती। अच्छा भाई,
एक बार दो बार निवेदन करो, आग्रह करो, फिर अगर बार बार हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं तो स्वीकार कर, उसी में भलाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके को ले जाते। ले चले महाराज। रास्ते में नरांतक के भेजे हुए दो दैत्य फिर आ जाते हैं और उन्होंने घेर लिया। एक नरांतक का चाचा था, धूम्राक्ष। वो उल्टा लटका हुआ सूर्य नारायण की उपासना कर रहा था। उद्देश्य ये था कि सिद्धि पाकर तीनों लोकों पर विजय पाऊंगा, तीनों लोकों का शासन करूंगा, देवताओं को सताऊंगा। जब चलने लगे थे आश्रम से तो कश्यप जी ने कहा था कि राजन, अभी इनकी आयु बहुत छोटी है, 7 साढ़े 7 वर्ष के हैं, आप इनकी रक्षा जरूर कीजिएगा। राजा ने कहा, भगवान आप चिंता न करें, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसकी रक्षा करूं। माता आदिति भी रो पड़ी, मेरे प्यारे पुत्र को आप लेके जा रहे हो राजन, जैसे लेके जा रहे हो वैसे वापस, मैं वैसे वापस करूंगा माता जी, आप चिंता नहीं। चले। अब धूम्राक्ष को देखा महाराज, वो पेड़ पर उल्टा लटका हुआ, डाली में पैर बांध रखे हैं और उल्टा लटक के तप रहा। हजारों वर्ष हो चुके हैं। अभी एक प्रश्न आया था कि भाई मस्जिद हो या मंदिर हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी पूजन करेंगे, आप भी पूजन करोगे। अयोध्या वाली बात में प्रश्न आया, मस्जिद बनी थी वही बनी रहने देते, वो भी तो भगवान का स्मरण कर। लेकिन उसमें एक विशेष बात, रावण यज्ञ कर रहा है और भगवान राम को पता लगा तो भगवान राम ने कहा अंगद हनुमान से जाओ उसका यज्ञ विध्वंस करो। यज्ञ का विध्वंस करना तो दैत्यों का काम है और राम कह रहे हैं हनुमान और अंगद से उसका यज्ञ विध्वंस कर। जो यज्ञ दूसरों को सताने के लिए हो, जो दूसरों की बहु बेटियां छीनने के लिए हो, नहीं समझ मेरी बात, ऐसा तप भी नष्ट कर देना, वैसे यज्ञ को नष्ट कर देना। यज्ञ वही यज्ञ है जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाए, वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। नहीं आ रही बात है? ये विधर्मी लोग जब भी शासन में आए हैं, इन्होंने समाज का हित नहीं किया, इनके द्वारा तो समाज का अहित ही, इनकी विध्वंसक संस्कृति है। ये मिटाना जानते हैं, बसाना नहीं जानते। तो इसी तरह वो जो धूम्राक्ष था ना, वो भी उल्टा लटका हुआ, उसके तप से सारे लोग तप्त हो रहे थे, सूर्य भगवान को प्रसन्न कर रहा था। और सूर्य भगवान ने उसी समय, जबकि ये गुजर रहे थे जंगल से, लटका देखा, उसी समय सूर्य भगवान ने एक प्रकाश पुंज शस्त्र धूम्राक्ष के लिए भेजा था कि जो अमोघ है, जिसके द्वारा यह हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेगा। जैसे ही महोत्कट ने देखा एक प्रकाश पुंज को शस्त्र इसके लिए आ रहा है, उछल करके पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद वो धूम्राक्ष पर ही छोड़ दिए और धूम्राक्ष के टुकड़े टुकड़े हो गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार। धूम्राक्ष जब मारा गया तो उसके 2 बेटे थे, जघन और मनु। ये दोनों ने आकर के घेर लिया रथ और कहा काशीराज से
कि कभी हमारे पिता ने ही तुमको बचाया था, तुम्हारी रक्षा की थी, राज्य दिलाया था, और आज तुम एक ऐसे बालक को लेके आए जिसने हमारे पिता की हत्या की, इसलिए हम तुमको समाप्त कर देंगे। शस्त्रास्त्र लेकर विशाल सेना घेर ली। राजा बोले, मैंने नहीं मारा, मैं सौगंध उठाता हूं, मैं तो अपने युवराज के विवाह के लिए गुरुदेव को लेने गया था, उन्होंने ये पुत्र दिया, इसके द्वारा मारे गए। आप मुझे छोड़ दो, मैं इसको यहीं छोड़ के चला जाता। महोत्कट ने कहा, चलते समय आपने मेरे पिता से क्या कहा था कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी बालक की रक्षा करूंगा, और आज अपने प्राण बचाने के लिए आप जंगल में मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। आप ध्यान रखिए, अगर मेरे पिता को पता लगा तो वो तुम्हें जान से खत्म कर, श्राप देकर के नष्ट कर देंगे तुम्हारे पूरे राज्य। सावधान हो गए राजा। इतने में जब उन्होंने उपद्रव शुरू किया दोनों ने, तो महोत्कट ने भी अपना प्रभाव दिखाया। उन्होंने चारों तरफ ऐसा भयानक झंझावात पैदा किया जिसमें वृक्ष धराशायी होने लगे, पत्थर पहाड़ों से नीचे गिरने, चारों तरफ। राजा फिर घबरा गए, सोचने लगे, मैं इस बालक को क्यों ले आया, न लाता तो ही अच्छा था। मैंने तो महर्षि से निवेदन किया था कि आप चलो, उन्होंने इसे भेज दिया, और जब चला है पग पग पर संकट आ रहे हैं। महोत्कट ने कहा, घबराइए नहीं, एकदम छलांग मारी, पकड़ा और उनको ऐसे उठा के फेंका ऊपर दोनों को, दोनों बॉल की तरह चक्कर काटते हुए आए, जमीन पर गिरे, उनके प्राण निकल गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। यहाँ धूम्राक्ष का सिर वहां जा पड़ा। उसकी पत्नी का नाम था जृंभा। बेटे मारे गए, पति मारा गया। वो कहती है मैं बदला लूं। वो बदले की भावना से गई और जाकर कहती है, बेटा तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तुम्हारे सुकोमल शरीर के द्वारा इतने बड़े बड़े कार्य हुए, तुम थक गए होगे। लाओ बेटा, ये मैं तेल ले आई हूं, तुम ही लगा लो। और वो जहर था। क्या समझे? मैं तेल ले आई हूं ना, इसको तुम लाओ, तुम्हारे शरीर पर मल दूं, जरा मालिश कर दो, ताकि तुम्हारी थकावट उतर जाए। क्या समझे? महोत्कट तो सब जानते थे कि है क्या, लेकिन लीला विस्तार। जैसे पूतना जब उठाने लगी तो उठ गए गोद में, और जब प्राण पीने लगे और छुड़ाने की कोशिश की तो छोड़े ही नहीं। तो इसी तरह से इन्होंने भी स्वीकार कर दिया, ठीक है। और बड़ी बंठन के आई थी एकदम वो, माने कि कोई जज कर ही नहीं सकता कि ये राक्षसी, एकदम सुंदर रूप। और जैसे ही शरीर में उसने तेल लगाया, शरीर में जलन पैदा। महोत्कट समझ गए कि ये कोई राक्षसी है, मेरा वध करने के लिए इस रूप में आई। मारने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, कैसे कैसे उपायों से क्या क्या होता है। कहते हैं समाज में सावधान होकर जीना चाहिए। क्या? जब हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, कहीं कहीं धोखा भी खा जाते, कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे शरीर में दाह पैदा हुई, जलन सी पैदा हुई, समझ गए गणपति भगवान के ये जो आई है अपनी बनकर के, ये अपने नहीं। महाराज उन्होंने वहीं नारियल रखा हुआ था, उठा करके उसके सिर में जो दिया जोर से, नारियल जैसा फूटता है
और उसका सिर फट गया, विकराल रूप में चीखती हुई गिरी, उसके प्राण निकल गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए बोले और गणपति भगवान की अब तब लोगों को मालूम पड़ा, अरे ये कितनी भयानक राक्षस, किस रूप में है। नगर के लोगों ने भी देखा, नागरिक लोगों ने सब मिलकर के महाराज से प्रार्थना की कि हम इनका नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं। ये सामान्य बालक नहीं, इतने बड़े बड़े कार्य जिन्होंने किए हैं, इनका अभिनंदन होना चाहिए।